नमस्ते मुलांनो, आज आपण संतवाणी या कवितेचा अभ्यास करूया. हे तुमचे पद्य विभागात पहिली कविता आहे जे आपल्याला अभ्यास करायची आहे आणि हे एक संतवाणी आहे. याचे कवी संत नामदेव असे आहे. मैं जब आपसे मराठी में बोलती हूँ तब आप सुनने की कोशिश करना और मराठी समझने की कोशिश करना. इससे आपकी मराठी में बहुत सुधार आएगा और आपको मराठी सुनने में और उसमें बात करने में, मराठी भाषा में वार्तालाप करने में, आपको संवाद करने में मदद होगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस साल में 10th स्टैंडर्ड में. तो ध्यान से आप इस कविता को भी पढ़ना और इसकी भाषा पर भी ध्यान देना. याचे कविताचे भाषावर आपण लक्ष द्या. बरं, हा कविता संत नामदेव यांनी लिहिलेली आहे. संत नामदेव हा वारकरी संप्रदायाचे थोर संत कवी. वारकरी एक संप्रदाय का नाम है. संप्रदाय यानी सेक्ट आप कह सकते हैं. किसी भी कास्ट या किसी रिलीजन में एक सेक्ट होता है तो उसको संप्रदाय कहते हैं. तो ये संप्रदाय का नाम है वारकरी संप्रदाय. वारकरी संप्रदाय के जो कवि थे उनका नाम था संत नामदेव. संत नामदेव अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध, सरल, सादी आहे. तो वो इस कविता को हम एक प्रार्थना भी कह सकते हैं, एक अभंग कह सकते हैं. ये प्रार्थना बहुत ही सुबोध, सुंदर, सरल, सिंपल और सादी भाषा में, सिंपल भाषा में लिखी हुई कविता है. त्यांनी हिंदीत रचना केली आहे. संत नामदेव ने हिंदी में भी कविताएं लिखी है. पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली आहे. मतलब वो पंजाब भी गए थे और वहाँ पर ये हिंदू धर्म का उन्होंने वहाँ पर भी प्रचार किया. किस तरह से पता है? वहाँ पर जो उनकी धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, यानी उनकी धार्मिक किताब है सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब. जैसे मुसलमानों की कुरान होती है वैसी सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब. तो इस गुरु ग्रंथ साहिब में संत नामदेव ने लिखी हुई कविताएं हैं और उनका एक अलग सा सेक्शन है और उसको भक्त नामदेवची ही मुखबाणी ऐसे नाम से वो प्रसिद्ध है. यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब में संत नामदेव की लिखी हुई कविताएं और लेख है जिसको कहते हैं भक्त नामदेवची मुखबाणी. ठीक है. इस प्रस्तुत कविता में कवि नामदेव, संत नामदेव क्या करते हैं? कुछ एग्जाम्पल्स, दृष्टांत यानी कुछ एग्जाम्पल्स देकर हमको बताते हैं कि किस तरह से वह प्रार्थना कर रहे हैं, वह परमेश्वर को बुला रहे हैं. उसी तरह जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ को बुलाता है या तो एक जो इंसान जो तकलीफ में वो अपने परमेश्वर को याद करता है, इस तरह से उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल्स यानी दृष्टांत देकर परमेश्वर को याद किया है और परमेश्वर से विनती की है कि वे हम पर अपनी कृपा करें. ठीक है. अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाडू, तैसे धावे माझ्या काजा, अंकिला मी दास तुझा. अग्नि यानी कि आग. अग्नि में जब बच्चा गिर जाता है, अग्नि में जब बच्चा गिर जाता है तब माँ जो है वो कनवाड़ू यानी कि दयालु माँ जो है वो भागकर आती है और बच्चे के पास भागकर आती है और उसी तरह तैसा धावे माझ्या काजा, उसी तरह भागकर आता है माझ्या काजा. काज यानी कि काम, जरूरी काम.
मेरे जो भी मेरे काम है यानी मेरी तकलीफें, उस काम में मेरी तकलीफों को दूर करने के लिए भागकर आ जाओ मेरे प्रभु। अंकिला मी दास तुझा। अंकिला यानी तुम्हारा दया की भीख मांगने वाला तुम्हारा दास हूँ, और मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, तुम्हारे शरण में आया हुआ दास हूँ। तो इस तरह से ये प्रार्थना कर रहे हैं। देखते हैं अच्छी तरह से इसका भी हाँ, अंकिला मी दास तुझा है। देखो, अग्नि माझी यानी फायर, इन द फायर, आग में गिरा हुआ। बाड़ू यानी चाइल्ड। धावे यानी रन। कनवाड़ू यानी काइंड यानी दयालु माँ। तैसा मीन्स सिमिलरली, वैसे ही। वैसे ही माझा मीन्स माइन। काजा लॉर्ड। अंकिला शरण आलेला। अंकिला मीन्स आपकी शरण में आया हुआ दास। दास यानी सेवक। अब इसका अगर आपको ये लाइंस आती है तो उसको किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। संत नामदेव हे वारकरी संप्रदायाचे थोर संत कवी आहे। ये आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देना है अपने आंसर के शुरुआत में। संत नामदेव, ये हम लोग ने कहा है, बताया कि वारकरी संप्रदाय एक समुदाय है, वारकरी जिसका नाम है, उस संप्रदाय के बहादुर कवि, संत कवि और प्रसिद्ध कवि संत नामदेव है। हे विठ्ठल रूपी मातेने आपले बाळाला प्रेमाने सांभाळावे हे विनंती करताना। विठ्ठल रूपी माता, विठ्ठल यानी प्रभु, विठ्ठल की जैसी माँ, यानी वो अपने भगवान को माँ से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माँ जिस तरह से अपने बच्चे को प्रेम करती है, उसी तरह विठ्ठल विठ्ठल यानी परमेश्वर भी अपनी कृपा हम पर करे। मातेने आपले बाळाला प्रेमाने सांभाळावे हे विनंती, वो ये विनंती करते परमेश्वर से। आई आणि मूल याचा दृष्टांत देतात। वो माँ और बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं। जर अग्नि मध्ये चुकून बाळ पडला, अगर भूल कर बच्चा जो है वो अग्नि में गिर गया, तो दयालु माँ जो है वो भाग कर आती है। धावणे यानी भागना, धावत येणे यानी भाग कर आती है। त्याप्रमाणे हे विठ्ठलाला माझे कार्य पूर्ण करण्यासाठी, उसी तरह ही हे विठ्ठल तुम भी मेरे सब काम पूरे करने के लिए भाग कर आना। मी तुझ्या शरणात आलेला दास है। मैं आपकी शरण में आया हुआ एक दास हूँ और मुझे आपकी कृपा का की उम्मीद है। ठीक है, इस तरह से ये दो लाइंस ने हम लोग ने देखा, और इन लाइंस के ऊपर हम लोग जो क्वेश्चंस आएंगे वो देख लेते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। माता धावून जाते। माँ भागकर जाती है। कब भागकर जाती है? जब उसका बच्चा आग में गिरता है। बाळ जेव्हा आगीत पडते, तो इन दिस फिल इन द ब्लैंक यू हैव टू राइट बाळ जेव्हा आगीत पडते। कोण ते लिहा। परमेश्वराचे दास, यानी भगवान के दास यहाँ पर कौन है? संत नामदेव, वो स्वयं ही भगवान के परमेश्वर के दास है। वन लाइन आंसर में क्या आ सकता है? एका वाक्यात उत्तर है। अग्निमध्ये कोण पडे? बाळ। और माता कशी आहे? कैसी है माँ? क्या एडजेक्टिव दिया गया है माँ को? माता कनवाड़ू आहे। आगे देखते हैं। सवेंची झेपावे पक्षिणी, पिल्ली पडताची धरणी, भुकलेले वास्त्रावे, धेनू हुंबरत धावे। सवेंची झेपावे पक्षिणी, सवेंची यानी अचानक से, झेपना यानी एक छलांग लगा देना, पक्षिणी यानी पक्षी जो चिमनी जो होती है, पिल्ली यानी उसका पिल्लू, उसका बच्चा,
पड़ताच यानी गिर जाना धरती पर, यानी जैसे ही बच्चा धरती पर गिर जाता है, जो पक्षिणी है वो अपने बच्चे के लिए फौरन छलांग लगाती है धरती पर उसको बचाने के लिए। भूकेले वस्त्रावे धेनु हंबरत धावे, उसी तरह भूखा वस्त्राव यानी के वासरू, वासरू यानी गाय का बच्चा। तो जब गाय के बच्चे को भूख लगती है और वो गाय को पता चलता है, तो धेनु यानी कि यहाँ पर गाय, धेनु जो है, गाय जो है, वो हंबरते हुए भागती है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। ठीक है, तो इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग देखते हैं। ये सारे वर्ड्स आपको सवेंची यानी लगेज यानी अचानक से, सडनली, झेपावे यानी झेप घेने यानी छलांग लगा देना, पिली यानी पिल्लू, धरनी यानी धरती, भूकेले यानी भूख लगी हुई बच्चे को, वस्त्राव यानी वासरू यानी गाय का बच्चा, धेनु यानी गाय, धावे यानी भागना, भागने को मराठी में कहते हैं पडणे, पडणे यानी भागना। पिल्लू धरतीवर पडल्याबरोबर, जैसे ही बच्चा धरती पर गिरता है, पक्षी लगेच जमिनीवर झेप घेते, अचानक से वो छलांग लगा देती है धरती पर, वह आपल्या पिल्लूना वाचवते और अपने बच्चे को वो बचा लेती है। वासरू भूखेने व्याकुल होऊन हंबरत आहे, वासरू जब भूख से व्याकुल होकर जब आवाज करता है, तो उसकी माँ तेव्हा त्याला दूध पाजण्यासाठी, उसको दूध पिलाने के लिए गाय हंबरून वासराकडे धाव घेते, धाव घेणे यानी पड़ून जाते भी आप लिख सकते हो। वासराकडे यानी अपने बच्चे के पास भागकर जाती है। इस पर की कृति देखते हैं। पृथ्वीवर पक्षिणी झेपावते जेव्हा, कब पक्षिणी धरती पर, पृथ्वी यानी धरती, तो कब वो धरती पर झेप लेती है, जब वो उसका बच्चा जमिनीवर पड़ते, जेव्हा पिल्लू जमिनीवर पड़ते। गाय हंबरत धावते जेव्हा, कब गाय भागकर जाती है, जब उसका बच्चा वासराला भूख लगते, जब उसके बच्चे को भूक लगती है। संत नामदेव यांनी कोणत्या दृष्टातून स्वतःची व्याकुलता दर्शावली आहे? ये क्वेश्चन है कि संत नामदेव ने कौन से एग्जाम्पल से खुद की व्याकुलता यानी अपना जिस तरह से बच्चा भूख से व्याकुल होता है, जिस तरह से बच्चा अपने माँ को पुकारता है, वह अपनी व्याकुलता किस तरह से उन्होंने प्रस्तुत की है। संत नामदेव म्हणतात, संत नामदेव कहते हैं कि ज्या प्रकारे, जिस तरह से, ज्या प्रकारे यानी जिस तरह से पक्षिणी आपल्या पिल्लूना वाचवण्यासाठी झेप घेते, जिस तरह से छोटी सी चिड़िया जो है अपने बच्चों को बचाने के लिए छलांग लगा देती है, वह धेनु और गाय जो है वो अपने भूखे बच्चे को, आपले भुकलेले वासरूला दूध पाजण्यासाठी धावते, तसेच ते विठ्ठलाला स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी विनंती करतात। इसी तरह वो अपने भगवान को, परमेश्वर को भी यही कहते हैं कि आप भी मेरी संरक्षण करने के लिए आना। इस तरह से वो विनंती करते, यानी कि वो स्वतः जब अगर किसी तकलीफ में है तो वो भगवान को याद करते हैं। अच्छा, ये एक रसग्रहण का क्वेश्चन है। अगर समझो आपको ये 4 लाइन, हे 4 ओढ्या तुम्हाला भेटतील, त्याचे रसग्रहण करायला, तो आप किस तरह से इसका रस ग्रहण करेंगे? ये आता है आपको क्वेश्चन 3 मार्क्स में, आप देख सकते हैं, हम लोग ने डिस्कस किया था। इसमें रस ग्रहण में आपको स्पष्टीकरण भी करनी है, यानी कि सरल अर्थ भी बताना है, और उसके साथ साथ आपको इसका भाषा की विशेषता भी बतानी है, भाषा की तारीफ करनी है। तो आए देखते हैं कि किस तरह से इसका उत्तर लिखना है हमको। अगेन यू हैव टू गिव एक इंट्रोडक्शन देना है आपको। वारकरी संप्रदायातील कवी संत नामदेव यांचा अंकिला मी दास तुझा हा अभंग आहे।
ये जो अभंग है उसका नाम क्या है? अंकिलामी दास तुझा, और वो लिखा हुआ है वारकरी संप्रदाय के संत कवि नामदेव ने। ठीक है। या अभंग अनेक दृष्टातून परमेश्वराची कृपांची याचना कवीनी केल्या आहे. ओके, तो किस तरह से परमेश्वर की कृपा के लिए विनंती याचना कर रहे हैं कवि, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं. पक्षी जेव्हा फांदीवरून पिल्लू पडताना पाहते तेव्हा त्याला वाचवण्यासाठी जमिनीवर झेप घेते. ठीक है ना, अभी जो हम लोग ने डिस्कस किया, वह पिलाला वाचवते और अपने बच्चे को वो बचा लेती है. आपले वासरू भुकेले आहे हे जेव्हा गायला समजते, जब गाय को समझ आता है कि अपना बच्चा भूका है, तेव्हा वासराला दूध पाजण्यासाठी गाय हंबरत धावत जाते. या अभंगात या प्राण्यांचे मातृत्व दर्शवले आहे. मातृत्व यानी ममता, इन प्राणियों की ममता बताई गई है, दर्शाई गई है. संत कवीनी विठ्ठलाला माऊली म्हटले आहे. आपण त्या परमेश्वराचे बाळ आहोत. कवींनी सुंदर भाषेत उदाहरण देऊन परमेश्वराची कृपा आपल्यावर राहावी अशी नम्र विनंती केली आहे. अच्छा, यहाँ पर भाषा के बारे में बताया है कि आपण परमेश्वराचे बाळ आहोत. कवींनी सुंदर भाषेत उदाहरण देऊन परमेश्वराची कृपा आपल्यावर राहावी अशी नम्र विनंती केली आहे. आखिरी के कुछ पैरास देखते हैं अब इस कविता के. वनवा लागला से वनी पाडस चिंतित हरणी नामा म्हणे मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा. वनवा यानी आग और वनी यानी कि वन भी आप बोल सकते हैं, या शेत यानी कि खेती होती है ना गांव में, वो भी कह सकते हैं. तो जब वनवा यानी कि आग लगती है किसी वन में या खेती में, तो पाड़स चिंतित हरनी, पाड़स यानी बच्चा, हरनी का बच्चा, हिरन होती है उसका बच्चा, उसके बारे में चिंतित हो जाती है हिरनी के कहीं मेरा बच्चा आग में तो नहीं फंस गया है. और नामा यानी यहाँ पर नामा यानी नामदेव कहते हैं कि जिस तरह मेघ के लिए एक पक्षी है चातक, वो तरसता है, वो व्याकुल रहता है कि कब मेघ बरसेगा और उसको पानी पीने मिलेगा, उसी तरह मैं भी आपकी कृपा के बरसने का इंतजार करता हूँ. नामा म्हणे मेघा जैसा विनवतो चातक तैसा. चातक जिस तरह से मेघ यानी बादलों के लिए विनंती करते हैं, उसी तरह मैं भी आपसे आपकी कृपा के लिए विनंती करता हूँ. वनवा यानी शेताला लागलेली आग, वनी यानी रान या वन यानी फॉरेस्ट, पाडस यानी हरणीचा पिल्लू, पाडस हिरन का बच्चा, चिंतित काळजी करने, मेघ यानी ढग, नामा यहाँ पर संत नामदेव का को वर्ड दिया गया है. नामा यानी नामदेव का शॉर्ट फॉर्म. विनवितो यानी विनंती करने, जैसा जस, चातक पक्षी. ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आता है आकलन में, पद्य के आकलन में, कि कवितेतून शब्द शोधून लिहा. आपको सेम मीनिंग वाले शब्द ढूंढकर कविता से लिखने हैं, तो इसलिए आपको हर एक शब्द का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है. देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. रानात वनवा लागल्यावर यानी फॉरेस्ट में जब आग लगती है, आपल्या पाडसासाठी हरणी चिंतित होते. तो हिरण जो है वो अपने बच्चे के लिए चिंतित हो जाती है. संत नामदेव म्हणतात, ज्याप्रमाणे चातक पावसाच्या पाण्याविना जगू शकत नाही. जिस तरह से नामदेव चातक जो पक्षी है वो बारिश के पानी के बिना रह नहीं सकता, तसा हे परमेश्वरा मी तुझ्या विना जगू शकत नाही. उसी तरह मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आपकी कृपा के बिना नहीं रह सकता.
रानात आग लागली आहेत, हरणीला काळजी होऊ लागते, आपले पाडस तर वणव्यात फसले तर नाही. जब आग लगती है खेती में तो हिरनी परेशान हो जाती है कि कहीं मेरा बच्चा वहां पर फंसा तो नहीं है, म्हणून ती व्याकुळ होऊन जाते. वो व्याकुल हो जाती है, परेशान हो जाती है. संत नामदेव म्हणतात, हे विठ्ठला, तुझ्यासाठी मी पण चातक पक्ष्यासारखे व्याकुळ आहे. मैं भी आपके लिए व्याकुल हूँ. हरणी सारखे तू मला वाचवण्यासाठी धावून ये. आप भी जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को बचाने आती है, आप भी हमारे पास जल्दी आ जाना, भाग कर आना. इस तरह से विनंती करते. इसकी विकृति देख लेते हैं. हरिणी चिंतित होते जेव्हा. कब हिरणी चिंतित होती है? जब उसका बच्चा वणव्यात सापड़ते, जब उसका बच्चा आग के बीच में मिल जाता है, तो हिरण जो है वो चिंतित हो जाती है. कोणते लिहा? मेघाला विनवणी करणारा चातक पक्षी, यानी मेघ को बरसने के लिए विनंती करने वाला कौन है? चातक. वणव्या सापडणारा पाडस. चिंतित होऊन पडणारी हरिणी. परमेश्वराला मेघ म्हणणारे संत नामदेव. संत नामदेव ये है जो परमेश्वर को बादलों से कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है. एक वाक्यात उत्तर. वणवा कुठे पेटला आहे? यानी आग कहाँ लगी है? रानात. हरिणी कोणासाठी चिंतित होते? पाडसासाठी. मेघाला विनवती करनारा या फिर करनारा चातक पक्षी. ठीक है. तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. आप अगर ये पोइट्री अच्छी तरह से समझ ले और हर एक शब्द का मतलब अच्छे से समझ ले तो इसको ज़रूर अच्छे से कर सकते हैं. इसके अलावा आपको इसका अप्रिसिएशन भी करना है, जो कि 5 मार्क्स के लिए आएगा. थैंक यू.